हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। अभी तक अपन ने फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन देख ली है, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन देख ली है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस देख लिया है। नाउ आज अपन पढ़ने वाले हैं कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज होते हैं और जिनके बिना फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर दो तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला आता है एसेंशियल एलिमेंट्स। Essential elements are the elements which are compulsory for photosynthesis, मतलब इनके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती है। तो इसके अंदर आता है जैसे कि सनलाइट और प्लास्टिड। सनलाइट इज अ सोर्स ऑफ रेडिएंट एनर्जी और सनलाइट के अंदर डिफरेंट टाइप्स की वेवलेंथ प्रेजेंट होती है, डिफरेंट टाइप की रेज प्रेजेंट होती है, जिसको प्लास्टिड जो होते हैं एक स्पेशल टाइप के पिगमेंट्स जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अपन क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है और वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स सनलाइट को इंट्रैप करता है और उसका यूटिलाइज करता है। और सनलाइट का यूटिलाइज होने के बाद में जो सन से हीट की फॉर्म में जो एनर्जी आती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। देन आफ्टर हम बात करते हैं रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल के अंदर जो फोटोसिंथेसिस में यूज होता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये दोनों ही सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं और ये जो है प्लांट को एनवायरनमेंट से मिलते हैं। और जैसे वाटर की अगर बात करें तो वाटर जो है प्लांट रूट के थ्रू एब्सॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टोमेटा के थ्रू फ्रॉम एनवायरनमेंट से वो यूटिलाइज करता है। तो ये दोनों ही रॉ मटेरियल के अंदर आते हैं और इन दोनों ही रॉ मटेरियल से सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। तो अपन इन सबको एक स्टडी करने वाले हैं, जैसे कि सनलाइट में प्लांट कौन सी लाइट का यूटिलाइज करता है, प्लास्टिक कौन से प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को कहाँ से मिलती है, कैसे ऑब्टेन करता है, वाटर कैसे ऑब्टेन करता है। लेट्स सी द सनलाइट फर्स्ट। तो सनलाइट के अंदर क्या होता है, सनलाइट इज अ सोर्स ऑफ रेडिएंट एनर्जी। प्लांट जो होता है लगभग जितने भी प्लांट्स हैं वो सब 1% ऑफ सोलर एनर्जी का यूटिलाइज करते हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट कौन सी सनलाइट का यूटिलाइज करता है, बिकॉज सनलाइट इज अ डिफरेंट मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट्स। प्लांट सनलाइट के अंदर बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स के लाइट्स का मिक्सचर होता है, जैसे कि अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड रेज, विजिबल रेज और रेडियो वेव्स, अलग अलग टाइप्स की वेव्स प्रेजेंट होती है। और इन सारे जो रेज होती है इनकी एक पर्टिकुलर टाइप की वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ का मतलब मेजरमेंट और उसका मेजरमेंट कि वेव जो है उसका कितना मेजरमेंट होता है, वो किस एरिया के अंदर वो वेव प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्लांट जो है वो विजिबल लाइट का यूटिलाइज करता है। विजिबल लाइट जो होती है वो 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर के बीच में प्रेजेंट होती है। 400 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर इज मेजरमेंट ऑफ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट का एक मेजरमेंट है जिसके अंदर विजिबल लाइट प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर अपन स्केल के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 390 टू 700 के बीच में जो लाइट प्रेजेंट होती है इसको अपन विजिबल लाइट बोलते हैं और व्हाइट लाइट भी इसको बोलते हैं। इसके आगे की जो शॉर्ट वेवलेंथ होती है, इसके आगे वाली जो वेवलेंथ है, जैसे 390 से आगे जो वेवलेंथ होती है उसको अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं और 700 के बाद वाली जो वेवलेंथ होती है उसको इंफ्रारेड रेज बोला जाता है। तो व्हाइट लाइट के अंदर 7 डिफरेंट टाइप के सोलर स्पेक्ट्रा होते हैं और इन सोलर स्पेक्ट्रा को अपन विबग्योर के नाम से लिखते हैं। तो विबग्योर जो है जैसे कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये 7 डिफरेंट टाइप के सोलर स्पेक्ट्रा जो होते हैं ये विजिबल लाइट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और प्लांट जो है, प्लांट के अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं वो अपने सोलर स्पेक्ट्रा के अकॉर्डिंग उनको एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो अपन देखते हैं कि प्लांट के अंदर जो सोलर स्पेक्ट्रा है वो मैक्सिमम कौन सी लाइट के अंदर कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो है वो रेड लाइट के अंदर होती है फॉलो बाय द ब्लू। तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस यहाँ पर रेड और ब्लू रीजन के अंदर होती है। तो और मिनिमम फोटोसिंथेसिस की अगर बात करें तो मिनिमम फोटोसिंथेसिस ग्रीन लाइट के अंदर होती है, बिकॉज प्लांट का जो कलर होता है, लीफ का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है और ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है ग्रीन कलर्स की वजह से और जो जिसकी वजह से वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है। तो इस वजह से जो मिनिमम फोटोसिंथेसिस है वो ग्रीन लाइट के अंदर होती है।
और अगर ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इन विच लाइट फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम, रेड लाइट, ब्लू लाइट, कंटिन्यू लाइट और डिसकंटिन्यू लाइट, विजिबल लाइट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन दे दिए जाते हैं इसके अंदर। तो अपन को एक चीज यहाँ पर नोटिस करनी है, अगर अपन को डिफरेंट टाइप्स की लाइट्स दे रखी जैसे कि रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, तो अपन को टिक करना है रेड लाइट। एंड अगर अपन को दे रखा है रेड, ब्लू, विजिबल लाइट एंड ग्रीन लाइट, तो अपन को टिक करना है विजिबल लाइट, बिकॉज विजिबल लाइट कंटेन बोथ ऑफ लाइट, रेड लाइट एंड ब्लू लाइट। Plastid. Plastid is a double membrane cell organelles which are present in plant, and it is the largest cell organelle in plant. There are three types of plastids present in plant. First of all, chromoplast, leucoplast and chloroplast. There are three types of plastids are present in plant. तो क्रोमोप्लास्ट इसका नाम क्यों रखा गया? बिकॉज क्रोमो का मतलब होता है कलरफुल प्लास्टिड अदर देन ग्रीन। इस प्लास्टिक के अंदर ग्रीन कलर के अलावा जितने भी कलरफुल प्लास्टिक प्लांट के अंदर होते हैं उसको अपन क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि रोडोप्लास्ट, रेड एल्गी का जो कलर होता है वो रोडोप्लास्ट की वजह से होता है। फाइओप्लास्ट, ब्राउन एल्गीज का जो कलर होता है वो फाइओप्लास्ट की वजह से होता है। एंड क्रोमेटोफोर्स, जो ब्लू ग्रीन एल्गीज का जो कलर है वो क्रोमेटोफोर्स की वजह से होता है। इसी तरीके से आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल के कलर्स देखे होंगे, जैसे कि टोमेटो का जो कलर है वो रेड कलर जो होता है वो लाइकोपेनिन की वजह से होता है। तो अलग अलग टाइप्स के कलर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। कैरेट का कलर रेड होता है, ऑरेंज कलर की कैरेट जो है वो कैरोटीनॉइड या कैरोटीन की वजह से होता है। ल्यूकोप्लास्ट की अगर बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट जो है ये कलरलेस प्लास्टिड इसके अंदर आता है, और इसका मेन फंक्शन जो होता है प्लांट के अंदर वो स्टोरेज करना होता है। यहाँ पर जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट प्लांट के अंदर बनता है और जो अदर प्रोडक्ट्स प्लांट के अंदर बनते हैं वो इनको स्टोरेज का काम करते हैं। तो जैसे कि अगर बात करें एलिरोप्लास्ट, तो एलिरोप्लास्ट स्टोरेज करता है प्रोटीन का। एग्जाम्पल के लिए जैसे मेज ले लेते हैं, मेज के अंदर जो प्रोटीन का स्टोरेज होता है वो एलिरोप्लास्ट के अंदर होता है। और अमाइलोप्लास्ट जैसे कि पोटैटो की अगर बात करें तो पोटैटो के अंदर स्टार्च का जो स्टोरेज होता है वो अमाइलोप्लास्ट प्लास्टिक के अंदर होता है। और एलायोप्लास्ट की अगर बात करें तो फैट, जैसे कि कैस्टर ऑयल सीड्स जो होते हैं उनके अंदर जो ऑयल का स्टोरेज होता है वो एलायोप्लास्ट के अंदर होता है। देन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है अपना इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट, जिसका अपने स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से इसका कलर जो होता है वो ग्रीन नजर आता है। क्लोरो मतलब ग्रीन, प्लास्ट मतलब पिगमेंट। तो इसका जो कलर होता है वो क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन होता है। तो क्लोरोफिल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पिगमेंट यहाँ पर है वो है क्लोरोफिल। तो देयर आर द 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल। यहाँ पर 6 डिफरेंट टाइप्स के क्लोरोफिल्स है, जैसे कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, डी, ई एंड बैक्टीरियोक्लोरोफिल। और इनमें से जो सबसे मोस्ट अबंडेंट क्वांटिटी में नेचर के अंदर मिलते हैं वो है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। यहाँ पर मैंने क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला, जो केमिकल फॉर्मूला होता है उसको भी यहाँ पे लिखा है। जैसे कि इसमें जो कार्बन की नंबर्स होते हैं, कार्बन नंबर्स होते हैं वो 55 है, हाइड्रोजन 72, ऑक्सीजन 5, नाइट्रोजन 4 एंड मैग्नीशियम। इसमें सेंटर में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है और मैग्नीशियम की वजह से क्लोरोफिल का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। एंड इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। Next, we will study the most important pigment which are help in photosynthesis. And after the plastid, we study the pigments involved in photosynthesis. कौन कौन से ऐसे पिगमेंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और कौन कौन से ऐसे पिगमेंट्स हैं जो एसेसरी पिगमेंट्स की तरह यूज होते हैं। लेट्स सी द पिगमेंट्स, टाइप्स ऑफ पिगमेंट। तो सबसे पहले अपने यहाँ पे देखते हैं क्लोरोफिल्स, which play a very important and crucial role in photosynthesis. It is a green color pigment. There are 5 types of chlorophyll molecules: chlorophyll A, chlorophyll B, chlorophyll C, chlorophyll D and chlorophyll A. The most commonly found pigments in nature is chlorophyll A and chlorophyll B. Chlorophyll A molecules is called as a universal pigment and it is also called as a reaction center pigment.
where the reaction is occur and photosynthesis is initiated. Let's see the structure of chlorophyll molecules. In last lecture, I studied the chemical formula of chlorophyll A. The chemical formula of chlorophyll A is carbon 55, hydrogen 72, oxygen 5, nitrogen 4 and magnesium 1. In chlorophyll molecules, the structure of chlorophyll molecules is play a very important role. अपन यहाँ पे देखेंगे कि जो मैग्नीशियम होता है वो मैग्नीशियम सेंटर में प्रेजेंट होता है. यहाँ पर इस मैग्नीशियम जो है वो सेंटर में प्रेजेंट है और मैग्नीशियम जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है एंड ये मैग्नीशियम के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइट होते हैं, वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में एंटर हो जाते हैं और उसके बाद में वो मैग्नीशियम जो है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है. तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर बेसिकली दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है. एक तो इसके अंदर होता है एक हेड पार्ट, ये पूरा का पूरा इसका हेड पार्ट है, और दूसरा इसके अंदर एक टेल पार्ट होता है 20 कार्बन का. 20 कार्बन का एक टेल पार्ट होता है और जो हेड पार्ट होता है इसको बोलते हैं पोरफायरिन हेड. पोरफायरिन हेड इसको बोला जाता है. और यहाँ पर जो टेल पार्ट होती है इसको बोलते हैं फाइटोल साइड चेन. फाइटोल साइड चेन इसके अंदर प्रेजेंट होती है और मैग्नीशियम इनके अंदर सेंटर में प्रेजेंट होता है और यहाँ पर 1 2 3 4 पायरीन रिंग्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है. देन आफ्टर वी स्टडी द कैरोटीनॉइड्स. कैरोटीनॉइड्स जो है वो येलो और ऑरेंज कलर पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि कैरोटीन और इसके अंदर दो टाइप्स के पिगमेंट आते हैं, कैरोटीन पिगमेंट एंड ज़ैंथोफिल पिगमेंट. कैरोटीन का जो कलर होता है वो ऑरेंज कलर होता है, जैसे कि आपने कैरेट के अंदर देखा होगा. तो कैरेट के अंदर जो कलर होता है कैरेट का ऑरेंज कलर वो कैरोटीन की वजह से होता है. एंड मेज का जो कलर होता है ज़ैंथोफिल की वजह से इसका कलर येलो होता है. तो these two pigments are called as accessory pigments. They do not perform photosynthesis but they help in photosynthesis. They absorb the extra light because chlorophyll A and chlorophyll B, most important pigment of photosynthesis, they absorb the red and blue color light. Other than red and blue color light is absorbed by the carotenoids. So it is also called as an accessory pigment. इस वजह से इनको accessory pigments कहा जाता है. दूसरा इनका मेन फंक्शन होता है इट इज अ शील्ड पिगमेंट. और ये जो होते हैं ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को शील्ड आउट करते हैं, मतलब कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को बचाते हैं. और किससे बचाते हैं? फोटो ऑक्सीडेशन होने से. जो बहुत सारी हार्मफुल रेज भी सन से आती है तो वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को बर्न आउट भी कर सकती है. तो यहाँ पर जो शील्ड पिगमेंट का काम करती है कैरोटीनॉइड्स और फोटो ऑक्सीडेशन का काम करता है. दूसरा फाइकोबिलेंस. फाइकोबिलेंस जो होते हैं ये रेड एंड ब्लू कलर के पिगमेंट्स होते हैं. बेसिकली फाइकोबिलेंस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एल्गी. फाइकोसाइनिन and allocyanin is a blue color pigment and phycoerythrin is a red color pigment present in algae, and it is also play an important role in accessory pigments as a accessory pigments in algae and plant. These all are the pigments which involve in photosynthesis. Let's study the photosystem in next class. Thank you.